बेटा प्लीज ध्यान से सुनना, चैप्टर 24 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इस चैप्टर में आपको पहले मुझे ये बताओ साइन थीटा किसका रेसिप्रोकल है। पहले आपको रेसिप्रोकल पता होना चाहिए, फिर कॉम्प्लीमेंट्री करेंगे। साइन थीटा का रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सीकेंट थीटा, टैन थीटा का रेसिप्रोकल कॉट थीटा। क्लियर? आइडेंटिटीज तीन आइडेंटिटी थी। पहली आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेकंड सुनो, बोलना नहीं है, सुन लो पहले। 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अब बोलो क्या था इक्वल टू। अब एक दूसरे के पीछे बोलते रहते हैं, अब आ नहीं रहा ना। तो 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cosec square theta, and starting with the sin square theta plus cos square theta equals to 1। ये तीनों आइडेंटिटीज आपको लर्न होनी चाहिए। साइन का रेसिप्रोकल cosec, cos का रेसिप्रोकल secant, tan का रेसिप्रोकल cot। थीटा आगे पूरा बोलोगे आप। ये पहले इस चैप्टर से पहले ये पता होना चाहिए आपको। अब ये चैप्टर आपका है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, यही है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते कौन सा ये पता है? whose sum is 90, supplementary angles whose sum is 180। इज इट क्लियर? आपका चैप्टर है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो बेटा 6 फॉर्मूले लगने हैं, बिल्कुल बेसिक से, बहुत इजी। पहला फॉर्मूला क्या है इसके अंदर? साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, cos theta is equal to sin 90 minus theta। आप लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट दोनों पता होना चाहिए। अगर cos 90 माइनस थीटा है sin थीटा बन जाएगा, sin 90 माइनस थीटा cos थीटा बन जाएगा। लर्न कैसे करना है इसको? ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज, sin का cos, cos का sin, एंगल 90 में से माइनस हो जाएगा। दो चीजें लर्न करनी है आपने, साइन का कॉस बनता है या कॉस का साइन बनेगा। जो भी एंगल है 90 में से माइनस करके लिख दोगे आप। जैसे मान लो आपसे पूछो साइन 10, साइन 10 किसके इक्वल होगा? साइन 10 किसके इक्वल होगा? कॉस 90 माइनस 10 इट विल बी 80। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज, एंगल 90 में से माइनस करके। बाकी अपन डिटेल में करेंगे अच्छे से भी। ये क्लियर? साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस, कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री साइन, टैन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट का कॉम्प्लीमेंट्री टैन 90 माइनस थीटा, एंड लास्ट वन सीकेंट थीटा इज इक्वल टू कॉसेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू सीकेंट 90 माइनस थीटा। साइन का कॉस, कॉस का साइन कॉम्प्लीमेंट्री, टैन का कॉट, कॉट का टैन कॉम्प्लीमेंट्री। टैन और कॉट में खासियत है, कॉम्प्लीमेंट्री भी टैन से कॉट, कॉट से टैन, रेसिप्रोकल भी टैन से कॉट, कॉट से टैन। बट अगर साइन का मैं पूछूं आपसे रेसिप्रोकल तो इट विल बी कॉसेक थीटा, साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस थीटा, कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री साइन, कॉस का रेसिप्रोकल सीकेंट। दोनों में फर्क समझ आ रहा है रेसिप्रोकल और कॉम्प्लीमेंट्री में? कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब 90 माइनस थीटा वाला क्वेश्चन, रेसिप्रोकल 1 करके आप लिखते हो। सीकेंट का रेसिप्रोकल कॉस, सीकेंट का कॉम्प्लीमेंट्री कॉसेक थीटा, कॉसेक का रेसिप्रोकल साइन थीटा, कॉसेक का कॉम्प्लीमेंट्री सीकेंट थीटा। अब मैं अकेला कॉम्प्लीमेंट्री बता रहा हूं। साइन का कॉस, कॉस का साइन, टैन का कॉट, कॉट का टैन, सीकेंट का कॉसेक, कॉसेक का सीकेंट। इज इट क्लियर? आइडेंटिटीज, पहली आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेकंड 1 प्लस कॉट टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। थर्ड 1 plus cot square theta equals to, is it clear?
एनीवन डाउट टिल हियर? अब आपको ये सारे बताऊंगा कैसे आए हैं, बताया था पहले आपको। अभी आपको ये एक बता देता हूं बेटा आपको, बाकी सारे एज इट इज प्रूव हो जाएंगे। कोई नहीं पूछता बट आपको आने चाहिए, कोई पूछ भी ले तो आपको आना चाहिए भी आया कैसे है ये। कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं अपन, लेट अस टेक ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है बेटा, ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें एंगल B 90 आ गया, सबको दिख रहा है? सबको दिख रहा है? एंगल C मान लेते हैं थीटा। C कितना? थीटा। A निकाल के बताओ कि जल्दी से कितना आ जाएगा, निकाल लो। A एंगल सम प्रॉपर्टी से यार बहुत इजीली A निकालोगे आपका 90 माइनस थीटा आ जाएगा, देख लेना आप चाहे तो 180 में से माइनस करोगे ना बेटा तीनों का सम, दोनों का, तो ये 90 माइनस थीटा आ जाएगा, निकाल के देख लेना। अब मुझे सोच के बताना, इधर आप बताओगे साइन A की वैल्यू, साइन A की वैल्यू टेबल में से साइड्स का नेम बताना बेटा आपने, साइड्स का नेम बताना आपने, बताओ साइन A किसके इक्वल, कौन कौन सी साइड के रेशियो के इक्वल? साइन का फॉर्मूला क्या था, बेसिक फॉर्मूला साइन का P अपॉन H। P एंगल A के अकॉर्डिंग क्या होगा? BC, हाइपोटेन्यूज AC। एवरीवन क्लियर? बिल्कुल बेसिक, साइन A परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बिल्कुल बेसिक वाला फॉर्मूला। मुझे बताओगे कॉस C, इधर रक्षित बेटा, कॉस का फॉर्मूला क्या था पहले? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। एंगल C के अकॉर्डिंग बेस, C के अकॉर्डिंग बेस, BC बेस, हाइपोटेन्यूज AC। क्लियर? BC अपॉन AC, BC अपॉन AC, ये दोनों इक्वल, इट मींस साइन A इज इक्वल टू कॉस C। क्लियर? A की वैल्यू 90 माइनस थीटा, C की वैल्यू थीटा। बेटा ये प्रूव हो गया, ये वाला हो गया, सॉरी बंद करना बेटा गेट। क्लियर? एनीवन डाउट? बाकी एज इट इज सारे हो जाएंगे प्रूव, जितने मर्जी कर लो आप, बाकी उन्हें ना करो बेटा। पता लग गया कैसे करने हैं? मैंने साइन ए कॉस सी निकाला, आप आगे कॉस ए साइन ए निकाल लेना, कॉस ए साइन सी, वो भी इक्वल आ जाएंगे, सारे ऐसे आते जाएंगे इक्वल। आपको लर्न ये करना है। करे क्वेश्चंस? पहला क्वेश्चन देखो एक्सरसाइज का, बहुत इजी। पहली बात सुन लो भी, बहुत बच्चे गलत करते हैं। क्या इस चैप्टर में सबको पता होगा आंसर क्या आना है आपका? क्वेश्चन देखते ही आपको पता भी आपका आंसर 1 2 3 क्या आना है। प्लीज रिक्वेस्ट है, जबरदस्ती कटिंग करके आंसर 1 या 2 मत लेके आना। सीरियसली बहुत बच्चे करते हैं, मैं हमेशा बोलता हूं भी प्लीज धक्के से आंसर मत लेके आओ। आपका जो बनता है प्रॉपर फॉर्मूला लगा के निकाल लो, एक स्टेप ज्यादा लिख लो, जबरदस्ती कट करके सीधा आंसर मत लिखो। क्योंकि अगर आपने जबरदस्ती आंसर निकाला, आपको मेथड नहीं पता, आपको पता आंसर ये है, धक्के से निकाल दिया, नंबर नहीं मिलेंगे, पहले बता रहा हूं। हो सकता है आपको उस क्वेश्चन के 3 में से 1 या 2 नंबर मिलने हो, वो भी नहीं मिलेंगे, फिर टीचर की मर्जी नहीं देगा वो, क्योंकि आपने बीच में सारी गड़बड़ कर रखी है, पीछे आंसर सही दे रखा अकेला। तो प्लीज समझ के करना, डाउट हो मेरे से जितने मर्जी डाउट ले लेना भी, चाहे सारी एक्सरसाइज दोबारा करवा लेना, ध्यान से समझना, बहुत इजी चैप्टर। पहला क्वेश्चन देखो, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। एक इन क्वेश्चंस को करने की अप्रोच, जनरली मैं क्या बोलता हूं बच्चों को वो सुनो। बड़ा एंगल हमेशा छोटे में कन्वर्ट करो, छोटे को बड़े में करोगे आंसर फिर भी आ जाएगा, गलत नहीं है, 100% सही है। बट दिमाग में एक प्रोसेस होना चाहिए भी आपने स्टार्ट कैसे करना क्वेश्चन को। मेरे दिमाग में ये है भी जो भी एंगल आपका 45 से बड़ा, जो भी एंगल 45 से ग्रेटर, उसको आप छोटा कर दो। कैसे? सुनो, ये 45 से छोटा है, इसको नीचे साइन 27 एज इट इज, ये बात क्लियर? सीकेंड थीटा,
थीटा की वैल्यू कितनी 63। सीकेंट थीटा फॉर्मूला क्या था सीकेंट थीटा का, सीकेंट थीटा कोसेक 90 माइनस थीटा। ये पॉइंट बताओ क्लियर, मतलब पहले स्टेप में मैंने लगाया फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला लगाया बेटा, यहां पे लिखना भी आपने, सीकेंट थीटा इज इक्वल टू कोसेक 90 माइनस थीटा। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर एवरीवन। साइन थीटा एज इट इज रखा, कोसेक सीकेंट थीटा, बच्चे डाउट कहां पे आता है बच्चों को, वो यहाँ पे माइनस करके लिखने लग जाते हैं। नहीं, थीटा कितना आपका, थीटा कितना यहाँ पे 63, तो कोसेक 90 माइनस 63 आएगा और कुछ नहीं लिखना। अब आगे साइन 27 एज इट इज, कोसेक बेटा माइनस करोगे कितना आएगा बताना 27। अब आपको सबको पता है भाई कोसेक 27 को किसका रेसिप्रोकल है, ये 1 बाई साइन 27, सबको बताया था अभी आज, पहले ही आते मैंने आपको रेसिप्रोकल बताया। रेसिप्रोकल कॉम्प्लीमेंट्री में कंफ्यूज मत होना, ये कट गया, योर आंसर विल बी 1। क्लियर, पहले स्टेप में आपने फॉर्मूला लगाया, दूसरे स्टेप में आपने माइनस करके लिखा। बुक में ये मेथड नहीं किया हुआ, आपको स्कूल में ये करवाया इसलिए मैं ये करवा रहा हूँ, 100% यही सही है। सबसे पहले मैं ये करवाता होता था, बुक में कुछ और आ गया फिर मैं वो करवाने लग गया, स्कूल में आपको मेरे वाले मेथड से करवाया, फिर बच्चे कंफ्यूज होने लग गए। तो मैं जो पहले वाला मेथड करते थे हमेशा से सारे बच्चे, मैं वही करवा रहा हूँ, स्कूल में भी आपको यही करवा रहे हैं, मैं भी यही करवाता था पहले, बट बुक में ये नहीं करते हो, तो बुक में सोल्यूशन मत देखना। इज इट क्लियर। आगे सेकंड पार्ट खुद करोगे, थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट देखना बेटा, आंसर सबको पता है, ये भी कर देगा ये भी कर देगा, 1 + 1 2 आंसर आएगा, पर ध्यान से कटिंग करनी है, सीधा कटिंग नहीं करनी, दोबारा सुन लो ध्यान से। थर्ड पार्ट, हाँ जी, बड़ा कौन सा 70 वाला, तो सीकेंट थीटा, ये थीटा आपका भी सीकेंट थीटा क्या बनेगा, कोसेक 90 माइनस 70 आएगा या 20 आएगा 70। बच्चों को कंफ्यूजन बहुत होती है भी यहाँ पे 20 लिखना कि 70। अब थीटा देखो आपका कितना था 70, तो सीकेंट थीटा कोसेक 90 माइनस थीटा, थीटा 70 है आपका। नीचे वाला सेम, दोनों को चेंज नहीं करना, मैंने आपको क्या बोला, जो 45 से ग्रेटर उनको चेंज करना है, कहीं नीचे वालों को भी चेंज करने लग जाओ। तो बच्चे क्या करते हैं, नीचे वाला भी चेंज करते हैं, कटिंग फिर भी करके बनना जाता है, नीचे वाला भी चेंज करती है, पता क्या हो जाएगा, नीचे वाले में एंगल 70 आ जाएगा, ऊपर वाले में 20 आ जाएगा, फिर नहीं कट होगा वो। चेंज एक ही करना है, कौन सा 45 से ग्रेटर वाला, बस दिमाग में ये रखो आप। प्लस कौन सा चेंज करोगे, ऊपर वाला कि नीचे वाला, नीचे वाला, साइन थीटा कॉस 90 माइनस थीटा। क्लियर, नीचे बेटा कॉस 31, तो आपने यहां पे ब्रैकेट में लिखना है, कौन सा फॉर्मूला लगाया, सीकेंट थीटा इक्वल टू कोसेक 90 माइनस थीटा, साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, ये लिखना है बेटा आपने। आगे देखो माइनस करना अब इनको, कितना आ जाएगा सबको पता, माइनस करके कोसेक 20 अपॉन कोसेक 20, माइनस करो बेटा cos 31 अपॉन cos 31, ये भी कट गया 1, ये भी कट गया 1, 1 + 1 2 आंसर। क्लियर, एनीवन डाउट। आगे देखो, ये सेम हो जाएगा आपका, सेकंड पार्ट करते हैं। हाँ जी बोलो बेटा, बोलो बोलो क्या डाउट है बेटा, सीकेंड का, एक मिनट, हाँ जी बोलो, सीकेंड को साइन में कन्वर्ट करना है। आप फॉर्मूला देखो, सीकेंट थीटा, सीकेंट थीटा का फॉर्मूला क्या था, कोसेक 90 माइनस थीटा, साइन थीटा का फॉर्मूला कॉस 90 माइनस थीटा, कॉम्प्लीमेंट्री वाला लगाना बेटा, रेसिप्रोकल नहीं, ठीक है। सेकंड पार्ट देखना, मुझे बताओ सेकंड के थर्ड कौन सा करना है, चलो पहले सेकंड पार्ट करते हैं, थर्ड भी कर लेंगे।
क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? सेकेंड। सेकेंड का सेकेंड पार्ट बच्चे ध्यान से समझना, प्लीज देखना। एंगल कौन सा चेंज करोगे, 40 वाला कि 50 वाला? ये दिमाग में क्लियर है भी, आपको इसको नहीं छेड़ना। तो साइन स्क्वायर 40 एज इट इज, इसको कुछ नहीं करना आपने, माइनस एज इट इज। कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या बनेगा? साइन 90 माइनस थीटा। स्क्वायर का कोई रोल नहीं है, स्क्वायर एज इट इज रहेगा यहाँ पे। कॉम्प्लीमेंट्री में स्क्वायर कुछ भी नहीं करेगा, स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। कॉस थीटा साइन 90 माइनस थीटा। थीटा समझ आ रहा है भी? जो एंगल यहाँ पे है वही एंगल यहाँ पे आएगा, माइनस करके नहीं लिखना, पहले पहले आपने फॉर्मूला लगाना है। आगे बेटा स्टेप, साइन स्क्वायर 40 माइनस, ये माइनस करना, साइन स्क्वायर 40, ये कट गया, 0 आंसर। मुझे ये नहीं समझ आता बच्चों का, ये 1 लिख देते हैं, 1 माइनस 1, आंसर सही लिखते हैं। ये 1 कैसे आ गया कटिंग करके? ये डिवाइड में थोड़ी है, ये डिवाइड में थोड़ी है। भी कहते सर आंसर सही है, 1 माइनस 1 भी 0 होता तो मैं क्या करूं? 1 कैसे आ गया? बहुत बच्चों ने 1 माइनस 1 लिख देते हैं यहाँ पे। बेटा डिवाइड में थोड़ी जो 1 बन जाएगा ये, यार नीचे कुछ कट हो जाएगा यहाँ पे। अकेला साइन स्क्वायर 40 माइनस साइन स्क्वायर 40 है तो किससे ही 0 आएगा ये तो। मेरी बात समझ रहे हो? जो गलतियां बता रहा हूँ ये गलती नहीं करनी बेटा, ध्यान रखना। जनरली ये मिस्टेक्स बहुत बच्चों की होती हैं जो मैं बता रहा हूँ, प्लीज मत करना ये क्लियर? थर्ड पार्ट भी देख लो, यहीं पे कर देते हैं। बताओ भी थर्ड पार्ट, आप बताओगे अब कौन सा चेंज करोगे? माइनस कॉट थीटा, कॉट थीटा tan 90 माइनस थीटा। मेरे ख्याल से क्लियर सबको? जब भी क्वेश्चन में स्क्वायर आ जाए ना, किसी भी क्वेश्चन में स्क्वायर आ जाए, 3 आइडेंटिटीज दिमाग में ले आना, तीनों आइडेंटिटीज दिमाग में आ जानी चाहिए स्क्वायर आते ही। सीकेंड वाला है तो सीकेंड वाली आइडेंटिटी दिमाग में आ जानी चाहिए, कॉट वाला है कॉसेक वाला तो कॉसेक वाली आइडेंटिटी दिमाग में आनी चाहिए, साइन या कॉस आ जाए तो साइन वाली आइडेंटिटी याद आनी चाहिए दिमाग में। मेरी बात समझ आ रही है सबको? बेटा सीकेंड स्क्वायर 36 एज इट इज, tan एज इट इज 90 माइनस 54 कितना? अब एक और गलती भी होती है, देखना कैसी, किस टाइप की गलती? cot 54 tan 90 माइनस थीटा, दोबारा से फिर इसको tan 90 माइनस थीटा cot 54। ये नहीं समझ आता मुझे, ये कैसे बन जाता है? भी cot दोबारा वापस वही बन गया, करते रहो, फिर वहां से यहां, फिर यहां से वहां। तो ध्यान रखना इन चीजों का भी। तो बेटा माइनस का कितना आया आपके पास? tan स्क्वायर 36। अब कोई बच्चा बता सकता क्या करेंगे? इसका आंसर 1 होता है। बाई चांस आपको दिमाग में नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है। सीकेंड स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, सीकेंड स्क्वायर थीटा का 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर 36। कुछ कट रहा है? ये सारा कट गया, 1 आंसर। वैसे तो ये डायरेक्ट 1 होता है, आइडेंटिटी आपको लिखनी पड़ेगी राइट साइड। ये याद है तो ये लिख देना, जनरली बच्चों को ये याद होती है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। मैंने लिखी भी तो यही थी, तो बच्चों को जनरली यही याद होती है, ये कम याद होती है, ये 10th में करेंगे आके। फिलहाल ये समझ आया सबको? आगे देखो बेटा, आइडेंटिटीज राइट साइड लिखनी है, कौन सी आइडेंटिटी आपने यूज की है। आगे सेकेंड पार्ट करें बेटा इसके थर्ड का, वैसे तो आपको पता ही है 1 1 4। चलो करते हैं सेकेंड पार्ट, पढ़ो भाई। साइन 43 को चेंज करोगे या 47 को? 47 साइन थीटा क्या बन जाएगा? कॉस 90 माइनस 47। नीचे वाले को चेंज करोगे? नीचे वाला एज इट इज रखना, चेंज नहीं करना। स्क्वायर प्लस कौन सा चेंज करोगे बेटा?
नीचे वाला cos 43। देखो कई बच्चे कहते हैं सर नीचे वाला चेंज ना करो ऊपर वाला कर लो, सही आएगा, 100% सही भी है, गलत नहीं है। बट कभी बड़े वाला चेंज कर रहे हो कभी छोटे वाला, आप खुद कंफ्यूज होना शुरू हो जाओगे। तो सिंपल दिमाग में पॉइंट रखो, जो 45 से ग्रेटर उसको छोटे में कर दो बस। आपको ये सोचना नहीं पड़ेगा कि कब मुझे छोटे वाला चेंज करना है कब बड़े वाला करना है। मैं कह रहा हूं सीधा जो 45 से ग्रेटर उसको चेंज कर दो बस। नीचे साइन थीटा कॉस 90 माइनस थीटा, क्लियर, -4 कॉस स्क्वायर 45। बच्चे कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 की पावर 2। ये बात क्लियर? हाँ जी बेटा, माइनस करो कितना 43 कॉस 43 एक स्टेप मैंने कट कर दिया। अभी क्या डाउट है बताओ? cos 45 के लिए टेबल में से बेटा 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर, ठीक है। प्लीज यहाँ पे भाई बेटा आप अगले स्टेप में लिखोगे, सीधा कटिंग नहीं करनी है ऐसे, आप cos 43 लिखोगे इसको, ठीक है। अगले स्टेप में cos 43 अपन cos 43 1 का स्क्वायर 1 प्लस माइनस करो 43 cos 43 कट गया 1 माइनस 4 1/√2 का स्क्वायर 1/2, ये कट करो 2 1 + 1 2 - 2 0। क्लियर? किसी बच्चे को कोई स्टेप में डाउट है तो प्लीज अभी पूछ लो, चैप्टर कंप्लीट है, यही है सब कुछ। समझ आया सबको? आगे देखो सेकंड पार्ट, फोर्स का भी सेकंड पार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, मैं सेकंड कर रहा हूं, फर्स्ट आप खुद करोगे, ठीक है। अच्छा एक हिंट दो मुझे, 35 को चेंज करोगे 40 को, tan 45 को, अरे इसकी तो वैल्यू पता 1, जिसकी वैल्यू पता वो तो रख ही लो, उसको चेंज नहीं करना। नहीं चेंज करते रहो, चेंज वाला चैप्टर है ये। 60 को भी 90 - 30 करते जाओ, साइन 60 आया तो वैल्यू पुट कर देना उसकी। तो अब ये 50 को चेंज करोगे 55 को भी चेंज करोगे, ठीक है बेटा। अब करते हैं सेकंड पार्ट। ना बोलो, फोर्थ का सेकंड पार्ट पढ़ो बेटा। साइन 80 अपॉन कॉस 72, साइन 90 - 72। आई थिंक एवरीवन क्लियर? प्लस √3 ब्रैकेट tan 10 ये एज इट इज, tan 30 1/√3, tan 40 सेम। बेटा समझ आ रहा है? जिसकी वैल्यू पता वो वैल्यू रखोगे, उसको नहीं चेंज करना, भी चेंज करने वाला चैप्टर चेंज ही करते जाओ। tan 50 cot 90 - 50, tan 80 cot 90 - 80। प्लीज बताओ ये क्लियर? हाँ जी, साइन 18 अपॉन माइनस करो साइन 18 प्लस √3 ब्रैकेट tan 10 एज इट इज 1/√3 एज इट इज। अच्छा ये तो मल्टीप्लाई में सब कुछ मल्टीप्लाई में ही है। अब ये तो नहीं है √3 सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई में ये सब कुछ एक ही टाइम है ये। तो ये √3 और ये √3 कट गया, कट दे दो सीधा बेटा, मल्टीप्लाई में है सारी टर्म्स तो एक ही टर्म है ये। तो बचा क्या इधर, tan 10 tan 40 बेटा ये माइनस करना, कितना बचा cot 40, ये माइनस करो cot 10। इतना बताओ क्लियर? बेटा कुछ कट रहा है? ये कट गया साइन से साइन 1,
आगे आप खुद करोगे स्टेप, मैं सीधा कर रहा हूं। कॉट 10 को क्या लिख लोगे? 1/10 10। कॉट 40 को 1/10 40। ये इसके साथ कट गया, ये 10 10 कॉट 10 के साथ कट जाएगा। आप करोगे अगला स्टेप, बता दिए मैंने। 1/10 10 1/10 40। 10 40 10 40 से कैंसिल, 10 10 10 10 से कैंसिल। बचा क्या? यहाँ पे सब कुछ कट गया। 1 2 आंसर। इज इट क्लियर? आगे देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी, सुन लो ध्यान से। इजी बहुत है बेटा, इसको अलग अलग टीचर से अलग अलग करवाते हैं, मैं एक ही मेथड करवाऊंगा, सुन लो। Secant 4a is equal to cosec a minus 20। मुझे ये वाला एंगल ज्यादा इजी लग रहा है इससे, तो आप बताओ सीकेंट को कॉसेक में लेके आना है या कॉसेक को सीकेंट में लेके आना है? यहां से कॉसेक में जाना मेरे ख्याल से ज्यादा इजी है। ये भी मुश्किल नहीं, ये भी आ जाएगा, पर एक करो जो आप बोलोगे। सीकेंट का करे तो थीटा कितना यहां पे, फिर थीटा 4a। सीकेंट थीटा कॉसेक 90 माइनस कितना आएगा यहाँ पे 4a। ये पॉइंट क्लियर है सबको? सीकेंट थीटा, थीटा दैट इज 4a, कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक a माइनस 20। अब हर बच्चे को पता है इसके बाद ऑन कंपेयरिंग कॉस से कॉस कट नहीं होना, एक्चुअली में तो कट ही होता है, पर आप कटिंग करोगे नहीं, आप लिखोगे क्या? ऑन कंपेयरिंग 90 माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20। बेटा 20 इधर 4a उधर, 90 माइनस 20 a प्लस 4a, माइनस करो बेटा 70, अरे सॉरी, अच्छा ये प्लस आना था, सॉरी। ये बेटा 20 इधर आके प्लस होगा, ये 4 इधर आके प्लस, तो 90 प्लस 20 110 इज इक्वल टू 5a। ए कितना आ गया बच्चे यहां से? 110 डिवाइड बाई 5, इट विल बी 22d। क्लियर आंसर? कोई डाउट किसी बच्चे को? आगे देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान से पढ़ो। प्रूव करना आपको ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड, छोटी सी। किसी को दिमाग में आ रहा कुछ, क्या करेंगे? चलो पहले लिखते हैं साइन थीटा एज इट इज, साइन 90 माइनस थीटा क्या बन जाएगा? ये साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, नीचे बेटा साइन थीटा एज इट इज, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। स्टेप बताओ, समझ आ रहा है? प्लस कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब इसको साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हो, पर मुझे सिंपल एंगल लेके आना है। 90 वाला बड़ा एंगल था, मैं छोटे एंगल में सिंपल एंगल में ले आया। नीचे वाला बेटा कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। आगे क्या करेंगे? कुछ दिमाग आ रहा है किसी के? बहुत इजी, एलसीएम बिल्कुल सिंपल। बच्चे क्या आएगा एलसीएम आपका यहाँ पे? साइन माइनस कॉस इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो दिस इंटू दिस विल बी एलसीएम। यहां पे क्या आएगा उदय? साइन प्लस कॉस इंटू साइन प्लस कॉस, यही बनेगा। साइन प्लस कॉस का क्या बनेगा बेटा यहां पे? होल स्क्वायर। क्लियर? प्लस साइन माइनस कॉस इंटू साइन माइनस कॉस, या तो ये सोच ले करो या फिर ये डिवाइड की, ये कट गया,
साइन माइनस कॉस इंटू साइन माइनस कॉस, साइन माइनस कॉस का होल स्क्वायर। बिल्कुल सिंपल वे में आपने एलसीएम लिया, बस थोड़ा नंबर्स बड़े हैं, अगर ये ए और बी एक्स वाई होते तो इजी होता आपके लिए। आप बताओगे बेटा इसका होल स्क्वायर, इधर बहुत इजी सिंपल होल स्क्वायर खोलना है बेटा। साइन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर ओपन करो बेटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस आगे बताओ, आगे प्लस, हाँ जी, 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a। क्लियर? हाँ जी, देन आगे बताना बेटा। साइन माइनस कॉस का होल स्क्वायर क्या आएगा बेटा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बेटा, माइनस 2 साइन थीटा, डिनोमिनेटर ए माइनस बी, ए प्लस बी, कोई आइडेंटिटी है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर? बच्चे कुछ कट रहा है ऊपर, ये देखो कट गया, माइनस का 2 साइन कॉस प्लस का 2 साइन कॉस, आइडेंटिटी कुछ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, तो बच्चे ये भी 1 बन गया, ये भी 1 आ गया आपका, दोनों 1 आ गए, 1 प्लस 1 2 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। चेक कर लेना, राइट हैंड साइड आपकी यही है। क्लियर? लेफ्ट हैंड साइड सेम क्वेश्चन आना आपको, ये बेटा आपका जो भी एक्सरसाइज है बिल्कुल सेम 10th में फिर है, सेकंड एक्सरसाइज है बल्कि चैप्टर की। कहा इतनी जल्दी भागने की, अभी तो 10 मिनट पड़े हैं बेटा। आगे वो तो करनी है। एट्थ क्वेश्चन देखो, हाँ जी, रक्षित कराएगा सारा क्वेश्चन, करवा दे तो छुट्टी सबकी, बताएगा कोई है नहीं, जो फिर तो बैठे रहो ना भी। बोलो बेटा। अच्छा, चेंज किसको करेंगे, चलो ये बताओ। किसको चेंज करेंगे? क्यों? एक मिनट, हाँ, तो क्या आएगा ये सीकेंड थीटा का फॉर्मूला? कितनी बार यूज कर लिया आज ही। सीकेंड थीटा कॉसेक 90 माइनस 59। क्लियर? सीकेंड थीटा कॉसेक 90 माइनस थीटा माइनस कॉट, बेटा ये चेंज करोगे, ये चेंज करोगे नहीं, कॉट स्क्वायर 31 एज इट इज, नीचे 3 माइनस 2/3 साइन 90 1 प्लस 3, चेंज करोगे 56 को, tan थीटा क्या बनेगा बेटा? ये कॉट 90 माइनस थीटा, स्क्वायर अगर है तो वो एज इट इज चलता जाएगा ऊपर, tan स्क्वायर 34 एज इट इज। क्या ये प्रूव करना है क्या x इक्वल टू 3, x/3? बेटा गिवन है फाइंड x,
एक्स की वैल्यू निकालनी है, इक्वल टू गिवन है आपको। अच्छा बताना आगे 4 माइनस करो बेटा, cos x स्क्वायर 31, cos x स्क्वायर का फॉर्मूला 1 प्लस cot स्क्वायर 31, ये 31 आ गया। cos x स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला भाई 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, ये माइनस cot स्क्वायर थीटा एज इट इज, नीचे 3 ये कट गया, -2/3 प्लस 3 एज इट इज, बच्चे करना माइनस, एक सब इकट्ठा करेंगे। अब माइनस करो cot 34 का स्क्वायर, cot स्क्वायर 34, cot 34 को मैं क्या लिखूंगा अभी 1/tan 34 का स्क्वायर। बेटा एक स्टेप इकट्ठा कर दिया, समझ आया सबको? दोबारा सुन लो क्या किया है, पहले आप माइनस करोगे, इट विल बी 34, cot 34 इट विल बी 1/tan 34 स्क्वायर एज इट इज, स्क्वायर का कुछ भी नहीं है, एज इट इज चलता जाएगा साथ, ये कट गया। बेटा कितना बचा इधर 1 इंटू 4, 4/3 माइनस 2/3 प्लस 3 is equal to x/3. What is the LCM? 3. 4 minus 2 plus 9 equal to x/3. कितना है बेटा x? x equals to 11. आगे देखो लास्ट हिंट दे रहा हूं, चलो होमवर्क कंप्लीट एक्सरसाइज।